हेलो फ्रेंड्स, तक्षशिला लॉ एकेडमी अलीगंज लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि आपका चैनल आपको समय समय पर आने वाली लॉ से रिलेटेड वैकेंसीज़ के बारे में बताता रहता है, तो इसी क्रम में है आज का वीडियो। तो आज का वीडियो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन सीबीआई। सीबीआई जो देश की सबसे पावरफुल एजेंसी है, उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसीज आई हैं और जिससे रिलेटेड है ये वीडियो। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए क्योंकि ये होने वाला है बहुत ही यूज़फुल। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि ये जो वैकेंसीज़ हैं इनसे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन आया है, वैसे तो मैंने आपको पीपीटी में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, बट जो प्रॉपर नोटिफिकेशन है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आपको मिलेगा हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन वहाँ पे आपको मिल जाएगा और सब वैकेंसीज़ का मिलेगा जो कि लास्ट लगातार आ रही हैं। तो इवन इफ़ कई बार क्या होता है कि आपने कोई फॉर्म भरा है, उसके बाद होता है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे आपने प्री के लिए फॉर्म फिल किया था बिहार एपीओ के लिए, अगर आपको बिहार एपीओ का में जब मेंस का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हो सकता है कि प्री से रिलेटेड या नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको फिल करने के लिए चाहिए होगी, तो उस टाइम पे आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे चैनल से। तो देखिए सीबीआई की वैकेंसीज़ हैं 43 वैकेंसीज़, जिसमें से एससी कैटेगरी के लिए 04, एसटी के लिए 01, ओबीसी के लिए 8, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 4 और अनरिजर्व्ड हैं 26 और एक बिलोंग है पीडब्ल्यूबीडी फिजिकली हैंडीकैप्ड या दिव्यांगों के लिए एक वैकेंसी दी गई है। तो अगर आप देखें तो अच्छी खासी तादाद में वैकेंसीज है, 43 टोटल वैकेंसीज हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इजीली। और इसके लिए नोटिफिकेशन आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल में। पे स्केल देखिए, पे स्केल का लेवल भी बढ़िया है क्योंकि सीबीआई की पोस्ट है। एंड लेवल 10 इन द पे मैट्रिक्स ऑफ 7 सीपीसी, 7वां वेतन आयोग ऑलरेडी सीबीआई में लगा दिया गया है। एंड दिस इज अंडर ए गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट, तो बढ़िया नौकरी है, आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। अब देखिए एज है इसकी 35 और डेट मैं आपको आगे बताने वाला हूँ किस डेट पे ये 35 होना चाहिए, ठीक है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, एजुकेशनल, ऑब्वियसली यू शुड हैव ए डिग्री ऑफ लॉ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो एलएलबी प्लस 7 ईयर प्रैक्टिस एट द बार, तो बार की प्रैक्टिस 7 साल आपके पास होनी चाहिए इन कंडक्टिंग क्रिमिनल केसेस। तो 7 साल की प्रैक्टिस हो और आपके पास हो एक डिग्री, तो आप हो गए इसके लिए एलिजिबल। 35 ईयर्स आपकी एज ना हो, उसमें रिलैक्सेशन तो मिलेंगे ही, पर 35 जनरल कैटेगरी के लिए 35। ड्यूटी क्या होगी? पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन ऑफ केसेस इन द कोर्ट्स, टू अटेंड मैटर्स arising of or pertaining to court cases, and to give legal advice in respect of cases investigated by the branch. Public prosecutor will also attend to other works as prescribed by the department from time to time. And dates to remember, आपको dates remember रखनी है। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन है 18/3/21 और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन प्रिंटिंग फुल्ली फिल्ड आप कर सकते हैं 19/3/2021। तो 18/3/2021 तक आपको ये फॉर्म भरना है वेबसाइट के ऊपर जाके, जिसका लिंक आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा और नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। अगर ये 18/3/2021 ज़्यादा दिन नहीं है। इम्पॉर्टेंट देखिए, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सी डेट है इम्पॉर्टेंट। तो इम्पॉर्टेंट है डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी फॉर ऑल कैंडिडेट्स इन एवरी रेस्पेक्ट शैल बी द प्रेस्क्राइब्ड क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, यानी कि 18/3/2021। 18/3/2021 तक अगर आप 34 साल 364 दिन के हैं, नो प्रॉब्लम, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप अगर 19/3/2021 को हो जाएंगे 35 साल के, तो भी आप अप्लाई कर लीजिए। और 18/3/2021 तक आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस और
डिग्री ऑफ लॉ होनी चाहिए। एक्सपीरियंस होगा तभी ऑब्वियसली डिग्री ऑफ लॉ तो आपके पास होगी ही। तो दोनों चीज़ 18/3/2021 है आखिरी तारीख, तो 18/3/2021 को आपके पास होने चाहिए रिक्विजिट एजुकेशनल एज वेल एज एक्सपीरियंस एज वेल एज एज क्वालिफिकेशंस। तो ये हो गई इम्पॉर्टेंट डेट्स। फ़ी देख लीजिए, फ़ी क्योंकि आप यूपीएस वाले हैं तो आपके पास होंगे सिर्फ 25 रुपये मात्र, और वो भी जो बाकी कैटेगरीज़ हैं SC ST PWD एंड वुमेंस, इनको नहीं देना है कुछ भी, ज़ीरो। एंड जन फीस एग्जम्पशन इज अवेलेबल टू दीज कैटेगरीज एंड अदर के लिए जनरल OBC EWS मेल कैंडिडेट्स, फीमेल ऑफ वुमेन ऑफ कैटेगरी नथिंग टू गिव, SC ST PWD फुल्ली एग्जम्पशन। तो 25 रुपये भी वुमेंस को तो नहीं देने हैं हरियाणा की तरह, हरियाणा में 250 रुपये देने थे, यहाँ पे 25 रुपये भी नहीं देने, ज़ीरो। वेरी नाइस। अपर एज लिमिट इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड कमीशनड ऑफिसर इंक्लूडिंग ECO SC SSCO शैल बी रिलैक्स बाय ईयर्स। तो ये आपको मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और इसके अलावा एक बार दोबारा से मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रीड कर देता हूँ। 43 वैकेंसीज़ हैं। 43 वैकेंसीज में 4 SC, 1 ST, 8 BC, 4 EWS, 26 अनरिजर्व्ड, 1 वैकेंसी PWD, लेवल 10 मैट्रिक्स है। जनरल सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप A गैजेटेड और नॉन मिनिस्ट्री है 35 साल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में डिग्री चाहिए, 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एज ऑन डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA एंड ड्यूटीज़ आपको पता ही है। डेट्स टू रिमेंबर 18/3/2021 इम्पॉर्टेंट डेट है, उस तारीख तक आपको भरना है ये फॉर्म, अदरवाइज़ आप उसके बाद नहीं फिल कर सकते। इसके अलावा सारी जितनी भी चीज़ें हैं आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन या आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के अलावा एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जैसे कि 7 साल का एक्सपीरियंस, या आपका जो 35 साल की उम्र है वो 19/3/2021 से पहले यानी कि 18/3/2021 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। 18/3/2021 तक अगर आपके पास ये सारी क्वालिफ़िकेशन है तो प्लीज़ फिल करिए, क्योंकि फ़ीस है सिर्फ 25 रुपये, और 25 रुपये भी किसी भी महिला को देने की ज़रूरत नहीं है, सभी महिलाएं एग्जम्प्टेड हैं। उसके बाद SC ST PWD को भी एग्जम्पशन है, सिर्फ जनरल कैटेगरी और OBC एंड EWS के मेल कैंडिडेट्स, ओनली मेल कैंडिडेट्स आपको देने हैं 25 रुपये। और अगर आप 25 रुपये नहीं देंगे तो ये याद रखिएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, ये लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। वीडियो को आपने अंत तक देखा इसके लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें मैक्सिमम लोगों तक। जिन लोगों के पास भी क्वालिफिकेशन है प्लीज़ उनको बता दें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन ना होना भी एक आपके लिए ड्रॉबैक साबित होता है। हो सकता है आपके पास सब क्वालिफिकेशन है पर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल के जितने भी विद्यार्थी हैं उन तक ये बात पहुँच सके और वो क्वालिफाई हो जाए। तो उनका तो भला है ही, आप हमें भी कहीं ना कहीं दुआओं में याद रखेंगे। तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन ही आपके इन्फॉर्मेशन देगा हमारे वीडियोस की। धन्यवाद।